जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास का जो छठवां टॉपिक है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसके पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ लिए थे। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था जैन धर्म। तो साथियों, इनसे जितने भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने सारे क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को इसमें कवर किया है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो सके और आप लोग एग्जाम में जो है ना, ये सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिसने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। अगर जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को आता हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम ये जान सकें कि आप लोग जो है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इससे और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। तो साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला कौन सा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। इसके बाद आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे। तो आप लोग ये याद रखेंगे, जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। ठीक है। आइए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। आइए बताइएगा इसको। तो साथियों, पूछा गया है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो किसके द्वारा संचालित की गई थी? बताइए आंसर। मुंडा, कालाशोक, सुनिधा या अनिरुद्ध? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के द्वारा जो है द्वितीय बौद्ध संगीति संचालित की गई थी। अब आइए आगे देख लेते हैं कि जितनी भी इसमें संगीतियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, बौद्ध धर्म की संगीतियां तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। प्रथम संगीति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। और इनके समकालीन जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। और स्थान क्या था? तो राजगृह स्थान था। तो साथियों, आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है ये कि जो प्रथम संगीति थी वो कहां पर हुई थी? तो आप लोग आंसर बताएंगे, राजगृह में हुई थी। ठीक है। इसके बाद दूसरा है द्वितीय संगीति जो है दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे कौन? सबा कामी। कौन थे? सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और ये समकालीन शासक था इनके कालाशोक। और ये स्थान क्या था? वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। इसके बाद साथियों, अगली जो देख लेते हैं तृतीय संगीति। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त। ठीक है। और ये जो इसके समकालीन शासक थे दोस्तों, ये थे अशोक। और ये स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति अध्यक्ष थे वासुमित्र और समकालीन शासक था कनिष्क और स्थान था कुंडग्राम। तो साथियों, जितनी भी ये संगीतियां हैं, चारों संगीतियां आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है या भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बताइए। ये देखिए क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। ठीक है। तो जो थेरी गाथा दोस्तों है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा यहां से। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। कौन सा? अभिधम्म पिटक। ठीक है।
अब आइए देख लेते हैं साथियों। अब आप लोगों को ये 3 पिटक जो होते हैं ना, ये तीनों पिटक आपको याद होने चाहिए। तो अभिधम पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। तो साथियों जो अभिधम पिटक है इसका संकलन किसने किया था? तो आप लोग ये याद रखेंगे कि मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। ये जो है हीनयानी थे। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है कि अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है और इसके जो ये नाम है तो पहला है धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, कथा वस्तु, यमक और पठान। जिससे महत्वपूर्ण प्रमुख ग्रंथ दोस्तों कथा वस्तु है, जिसकी रचना स्वयं मोगली पुत्र तिस्त ने की थी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक, ठीक है, फिर खाली स्थान है यहाँ पर, इस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ऑप्शन दिए हैं इसमें, इतखोरी, प्रागबोधि, राजगीर या कपिल वस्तु। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागबोधि में जो है इन्होंने शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। आइए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो कहां पर? प्रागबोधि में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बताइए, ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या सिख धर्म। साथियों इसका आप लोग राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं दोस्तों जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में। तो साथियों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान या मूल सर्वास्तिवाद आदि में मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में है। साथियों जो त्रिपिटक है ये जो ग्रंथ है किस भाषा में है? तो आप लोग यहां से याद रखेंगे कि ये जो है ग्रंथ पाली भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके 3 भाग हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा पिटक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 होंगे, 1 नहीं होगा, तो आप लोग को उसी का ऑप्शन का चयन करना होगा। ठीक है, तीनों पिटक की भाषा दोस्तों पाली है, ये पॉइंट याद रखना। और बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनीश्वरवादी है। कैसा है? अनीश्वरवादी है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट दोस्तों है कर्म एवं जन्म पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं, आगम का संबंध जैन धर्म। ठीक है साथियों, यहां से ये अलग पॉइंट है कि आगम का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है और हदीस का मुस्लिम धर्म से है और तथा तनक यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये जो पॉइंट है आप लोग ये याद रख लेना कि दोस्तों जो कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं करता है, कौन? बौद्ध धर्म। आगम का संबंध दोस्तों किससे है? तो जैन धर्म से है और हदीस का जो है मुस्लिम धर्म से है। तनक जो है यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, मौर्य या मल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य से था। ठीक है, तो किससे संबंध था इसका? इनका जो है शाक्य से था। आइए बात करते हैं। तो साथियों जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में जो है इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। ठीक है, और उनकी माता का नाम था महामाया। किसकी? गौतम बुद्ध की, जो कोलीय वंश, ठीक है, की थी, जिनके 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया यानी बिहार में दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि बताइए कि जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम क्या था?
तो आप लोग दोस्तों बताएंगे कि सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। तो यहाँ से आप लोग ये बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको याद करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर इनकी माता का नाम है क्या था, महामाया इनकी माता का नाम था, और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, ठीक है। और इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बताइए, ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ऋषिपत्तनम या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग यहां से ये याद रखेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी। तो ऑप्शन है कौशाम्बी, बोध गया, सांची या लुम्बिनी। बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए देख लेते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें से दोस्तों बताया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु ग्रह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात जो है बोध गया में बिहार में जो है निरंजना नदी यानी फाल्गु इसी को बोलते हैं के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। दोस्तों ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनको जो है किस नदी के किनारे पूछा जाए तो आप लोग आंसर बताएंगे निरंजना नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वृक्ष के नीचे तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि माता का नाम क्या था तो इनकी माता का नाम था महामाया और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। और देहांत होने का मतलब होता है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन है तनक, आगम, हदीस या त्रिपिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जो त्रिपिटक हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये 3 भागों में बांटा गया है, किसको, त्रिपिटक को, ठीक है। एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दोस्तों ये जो तीनों पिटक है ना इनको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बताइए, ऑप्शन है बिहार, स्तूप, चैत्य या गृह। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो बिहारों में क्या होता है दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमा होती है। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऊपर। बताइए किस स्थान पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि किस वृक्ष के नीचे तो आप लोग बताएंगे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी तो आप लोग यहां से आंसर बताएंगे कि फाल्गु नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां से देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने जो है धर्म की स्थापना की थी, किस धर्म की, तो बौद्ध धर्म की।
इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात जो है निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये नाम है ना ऋषि पत्तनम, ये भी आप लोग याद रखना, जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो जो ज्ञान प्राप्त है इसको जो है क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, तो इसको कहा गया है साथियों, इन्होंने जो है जो उपदेश दिया था, तो उपदेश देने का मतलब क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन ये है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। कौन सा पिटक, सूत पिटक। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। तो आप लोग जो है ना ये बार बार पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ये दिमाग में या बस जाएगा ये। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको बार बार रिवाइज करते हैं। इन तीन पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक दोस्तों का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म के दर्शन से है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ यानी किस ग्रंथ हैं। दोस्तों इस पूछा गया है कि जो हीनयान और महायान है दोस्तों ये किस धर्म के ग्रंथ हैं। ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए। चतुर्थ बौद्ध संहिता दोस्तों हम लोग पढ़ा था ऊपर कि कनिष्क के समय के जो बाद बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था, तो बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं और हीनयान का आदर्श था आहर्त पद को प्राप्त करना, यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहर्त कहते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सारनाथ, धौली या नागार्जुन हिल्स या बराबर हिल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद जो है दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना। दोस्तों इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है और सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धम्मेक स्तूप और चौखंडी स्फूत, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंधकुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या सिख धर्म या महायान बौद्ध धर्म। बताइए दोस्तों जो बोधिसत्व की अवधारणा है इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित जो है कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को हम त्रिपिटक कहते हैं। तो जो त्रिपिटक दोस्तों हैं ये क्या है,
तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित करके इनको 3 भागों में बांटा गया है, उसी का नाम दिया गया है त्रिपिटक। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं के बारे में बताता है। सूत्र पिटक दोस्तों ये धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताता है तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं और इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत्र। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना, है क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है और इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन में वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, और धम्म चक्र जो प्रवर्तन है ये सूत्र ये पाली में है और यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में है। बौद्ध ग्रंथ है जिसमें से गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बारे में दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। इसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है अनाथ लक्ना सूत्र पाली भाषा में ये भी है और यह अनाथ मल्त सूत्र ये संस्कृत में है, को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है और जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। ठीक है, उसमें देखिए अगर इस बार आपसे ये पूछा गया है आदित्य पर्याय के रूप बारे में पूछा गया है तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बताइए, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जातक कथाएं हैं ये संबंधित किससे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। ये बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक का भाग हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी और इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग ये पॉइंट है ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बुद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है ये किसने लिखा है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र या अश्वघोष। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। अब बुद्ध चरितम पूछा गया है तो आप लोग बुद्ध नाम देख के यहाँ पर गौतम बुद्ध ऑप्शन तो ना लगा दोगे। ठीक है, आप लोग याद रखना दोस्तों जो बुद्ध चरितम है ये जो महाकाव्य है किसने लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा है अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों जो बुद्ध चरितम है ये संस्कृत का महाकाव्य है, तो ये भी याद रख लेना कि ये किसका महाकाव्य है, किस भाषा का है? तो संस्कृत का महाकाव्य है। इसके बाद जो इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद काव्यम, गंडीस्त्रोत गाथा और सारीपुत्र प्रकरणम, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों जो नागार्जुन है ये नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे और इनका जन्म जो है 150 ईस्वी में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो हेमचंद्र हैं दोस्तों, अगर हेमचंद्र की बात करते हैं तो ये जो है श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म जो है गुजरात में अहमदाबाद के पास जो है धुंधमा नगर में 1088 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे और इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि इनको दी गई थी। किसको? हेमचंद्र को। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1172 ईस्वी में अनिलवाड़ पाटन में हुई थी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धहेम, शब्दानुशासनम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या कुशीनगर। तो साथियों जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये बोध गया भी है,
सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है। जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर जो है ये जो है बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं ग्वालियर की। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद कर लेना। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में ईस्वी पूर्व जो है लुम्बिनी यानी नेपाल में जो है नामक स्थान पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था। और बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? बोध गया में। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो साथियों कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोग जो ये तीन जो स्थान है आप लोग याद कर लेना कि बोध गया में जो दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और जो कुशीनगर है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बताइए। ऑप्शन है अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में या मगध में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको। और कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट में देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं इनको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। पहला पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इन्हें दोस्तों क्या कहा गया है? इन्हें जो है ज्योतिपुंज कहा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी वर्तमान में जो है नेपाल में स्थित है। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन है जो शाकगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता जो है दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? तो ये है महामाया तथा मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये भी याद रख लेना दोस्तों कि एक पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो सिद्धार्थ हैं जो गौतम बुद्ध हैं इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल जो है इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और दिया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट है इसको भी आप लोग ध्यान कर लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें से भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो ऑप्शन है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनय पिटक में जो है भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख किया गया है। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। दोस्तों जो विनय पिटक है इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो जो तीनों पिटक हैं दोस्तों इनको आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद है कि बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तरतीब बौद्ध संगीति में जो है मोगली पुत्र तीस्त ने किया था। किस पिटक का जो संपन्न तरतीब बौद्ध संगीति में किया गया था? तो अभिधम्म पिटक का। तो ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब जितने भी क्वेश्चन जो है इस में जो है बच गए हैं इससे, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।